हेलो एवरीवन। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार एसटीटी के लिए फ़िलहाल एसटीटी 1 और एसटीटी पेपर 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल मिला के 12 पेज का नोटिफिकेशन है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बिहार में कक्षा 8 से लेकर 10 तक के लिए यानी कि क्लास 1 to 10 के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो अनिवार्य अर्हता है वो ये है कि आपने बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित बिहार एसटीटी पेपर 1 की परीक्षा पास की हो। और वहीं पर फ्रेंड्स बात करें तो जैसे कि आप यूपी में पीजीटी कहते हैं, तो कक्षा 11 और कक्षा 12 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए बिहार का जो एसटीटी पेपर 2 है, बिहार में इसे पास करना पड़ता है। ठीक है, तो बिहार एसटीटी 1 और बिहार एसटीटी 2 इस परीक्षा का आयोजन अब होने जा रहा है और परीक्षा जो है आपकी अगले ही महीने आयोजित की जानी है, यानी कि अक्टूबर में ये परीक्षा करवाई जाएगी। अक्टूबर 2025 में जो परीक्षा तिथि है संभावित वो इस प्रकार से है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा 4 से 25 अक्टूबर के बीच में कराए जाने के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। तो नोटिफिकेशन आज आया है 10 तारीख को। आवेदन आपके मात्र 9 दिन चलेंगे। 11 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 19 सितंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। अक्टूबर में ये परीक्षा करवा लेंगे और नवंबर में 1 नवंबर को ही ये रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर कर चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे? तो 2 वेबसाइट्स हैं। एक तो ये है आपकी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, जिस पर लिंक अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आज भी 10 तारीख है। 11 तारीख को यहीं पर आप आवेदन कर पाएंगे, लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं मुख्य रूप से आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप कक्षा 8 से 10 तक के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो माध्यमिक स्तर का एसटीटी का पेपर 1 पास आपको करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से विषय हैं ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। मुख्य रूप से देखा जाए तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत भी है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। इसके अलावा भी कुछ विषय हैं जैसे कि आप देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा और साथ ही साथ यहाँ पर संगीत, ललित कला विषय और डांस यानी कि नृत्य के लिए। ठीक है, विशेष विद्यालय के जो अध्यापक बनेंगे उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। और जो लोग विशेष विद्यालय यानी कि ऐसे स्कूल जिसमें जो दिव्यांग टाइप के बच्चे होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल जो स्कूल होते हैं, तो उसमें भी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अगर आपके पास अर्हता है, जैसे कि आपने स्नातक की उपाधि धारण कर रखा हो और स्पेशल बीएड आपने किया हुआ हो, साथ ही साथ बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो और भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो, तब आप स्पेशल टीचर बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो जो पीजीटी है यानी कि कक्षा 11-12 के लिए कौन कौन से विषय हैं तो यहाँ पर उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने लगा दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग सारे विषय यहाँ पर हैं। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कक्षा 8 से 10 तक के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना कि बीएड कंपलसरी है। बीएड आपको किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ जिस विषय में आप शिक्षक बनना चाहते हैं उस विषय में आपका स्नातक भी होना चाहिए। और स्नातक में शर्त यह है कि स्नातक में आपका 50% मार्क हो, यानी कि अगर आप स्नातक हैं, स्नातक में आपका 50% मार्क है और आप बीएड हैं तो आप यहाँ एसटीटी पेपर 1 यानी कि कक्षा 8 से 10 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बहुत ही शॉर्ट में टीजीटी लेवल की जो परीक्षा होती है उसके बारे में। दोस्तों, इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि अगर आप पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर शर्त ये है कि आपका संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट पीजी होना चाहिए जिसमें कम से कम 50% मार्क हो, प्लस बीएड यहाँ पर भी मांगा गया है। लेकिन दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पर कोई भी बीएड की बाध्यता नहीं रखी गई है। ठीक है, तो बीएड वाले जो हैं
मतलब अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, पीजीटी लेवल पर ये वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपसे बीएड नहीं मांगा गया है और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है कि अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो जैसे कि मान लेते हैं DI जो आपका पहले नीट था ना, नीट का A लेवल हो आपके पास, या फिर आपने BTech किया हो कंप्यूटर साइंस या फिर IT से, या फिर तमाम यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, MCA वाले भी कर सकते हैं, BCA वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, B लेवल वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीएड की कोई अनिवार्य अर्हता नहीं रखी गई है। ये एक तरीके से बीएड आपने नहीं भी किया है तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। और पाठ्यक्रम यानी कि परीक्षा कैसे होगी दोस्तों, तो कुल मिला के आपकी जो परीक्षा है इसमें 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न शिक्षण, कला और अन्य दक्षता से होंगे और 100 प्रश्न आपके विषय से होंगे, यानी कि आपका विषय ही यहाँ पर लीड करेगा। आपके विषय से 100 प्रश्न होंगे, बाकी जो शिक्षण, कला और अन्य दक्षता है उससे 50 प्रश्न, 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो 150 प्रश्नों की परीक्षा यहाँ पर हो रही है तो 150 अंक की परीक्षा होगी, ठीक है। और 150 में कम से कम 75 अंक प्राप्त करने आपके लिए अनिवार्य हैं अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो कम से कम 50% मार्क की यहाँ पर बाध्यता रखी गई है। 50% मार्क आपको सामान्य वर्ग की जो अभ्यर्थी हैं, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, उनको यानी कि 150 में 75 अंक प्राप्त करना कंपलसरी है। जैसे कि टीईटी में होता है ना 150 में 90 अंक, वैसे यहाँ पर भी दिया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला, यहाँ पर इनको रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी जाकर आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं, इवन अगर आप यूपी जैसे मान लेते हैं अदर स्टेट यूपी की आप महिला भी हैं, तब भी आपको यहाँ पर 75 अंक ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 40% की जो यहाँ पर सुविधा दी गई है वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है, क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन दिया था अभी हाल ही में कि जो छूट मिलेगी वो सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगी। अदर स्टेट के जो मेल फीमेल हैं सबको समान रूप से सामान्य कैटेगरी के मुताबिक ही जो उनकी अर्हता होगी वो तय की जाएगी, ठीक है। ये तो यहाँ पर लिखा भी गया है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बातें मैंने आपको बताई थी उसको आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और फ्रेंड्स रही बात ये कि ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इसकी वैधता लाइफ टाइम रहने वाली है, ये लाइफ टाइम वैध रहेगा। फीस, हालांकि देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, बिहार में कहा गया था, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कहा था कि अगर किसी परीक्षा में प्री की परीक्षा और मेंस की परीक्षा होगी तो प्री की परीक्षा की फ़ीस जो है वो 100 रुपये रहेगी, ठीक है, और मुख्य परीक्षा फ्री होगी। तो यहाँ पर तो केवल जो है एक ही परीक्षा होनी है, प्री मेन का झंझट ही नहीं था। यहाँ पर भी छूट मिलनी चाहिए थी लेकिन छूट नहीं मिली है। अगर आप केवल एक पेपर में आवेदन करते हैं तो 960 रुपये, दोनों पेपर में आवेदन करते हैं तो 1440 रुपये आपको यहाँ पर शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी की जाएगी अगर परीक्षा एक से अधिक तिथियों में हुई तो। और परीक्षा जो है ये कितने टाइम की होगी, तो 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक है। कैसे भरेंगे फॉर्म, तो इसके लिए वेबसाइट है secondary.biharboardonline.com या फिर biharboardonline.com। ये दो वेबसाइट, दो लिंक यहाँ पर दिए गए हैं, इस पर आप आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन कब से शुरू होंगे, तो कल से, यानी कि 11 तारीख से 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। और ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक यानी कि 10th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों, स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों, बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों, अन्य शैक्षिक योग्यता कोई हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको आवास प्रमाण पत्र लगाना है वो भी लगा सकते हैं। SC ST OBC है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं हैं उनकी जो जाति है वो अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो आप अपने पिता के यहाँ से इसको बनवा लीजिएगा, बन जाता है। अगर वो मना करे ना, उसको ये नोटिफिकेशन दिखा देना और कह देना कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप यहाँ मेरे पिता की ओर से
मैं पिता का नाम बताइए और आप उनकी बेटी हैं, बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई दोस्तों, और कुछ खास नहीं है। नोटिफिकेशन देख के ही आप आवेदन कीजिएगा, और अंतिम रूप से जब आप आवेदन कर देंगे तो फिर कोई करेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरें, या किसी से भरवा रहे हैं तो बैठ के देखते रहिएगा गौर से, क्योंकि काफ़ी फीस भी आप यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 12 पेज का नोटिफिकेशन जो कि कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और थोड़ी सी भी हेल्प करना है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कम से कम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर तो आप डाल ही सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।